नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही मजेदार, चुलबुली और सुपर रोमांटिक कहानी। सोचिए अगर आपकी शादी कॉलेज के दिनों में ही एक बेहद हैंडसम और खड़ूस सीईओ से हो जाए और फिर आपको उसी की कंपनी में काम करना पड़े तो क्या होगा। मजा ही आ जाएगा ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्साइटिंग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी प्यारी और मासूम सी हीरोइन सू नुआनुआन की दोस्त उसे खूब मजे लेकर चढ़ा रही है। वो कहती है, वाह नुआनुआन, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। कॉलेज में ही तुमने एक बड़े से डोमिनेटिंग सीईओ से चुपचाप शादी कर ली और अब तुम उसी की कंपनी में काम करने जा रही हो। सच सच बताना, कहीं तुम दोनों ऑफिस में रोमांस यानी ऑफिस प्ले तो नहीं लड़ाने वाले। ये सुनकर हमारी नुआनुआन एकदम लाल टमाटर की तरह शर्मा जाती है। वो अपनी दोस्त को डांटते हुए कहती है, तुम कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो, मैं ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा फ्लैशबैक बताती हूँ। असल में हमारे हैंडसम हीरो गू यान की मम्मी नुआनुआन की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं। बस उसी वजह से 2 साल पहले इन दोनों की अचानक से शादी हो गई थी। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के थे। पिछले 2 सालों में गू यान अपने बिजनेस में बिजी था और हमारी नुआनुआन अपनी पढ़ाई में। दोनों बिल्कुल अजनबियों की तरह रहते थे। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है। नुआनुआन ने गू ग्रुप में अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी है और वो गू यान के घर में भी शिफ्ट हो गई है। मतलब अब ये दोनों बन चुके हैं सबसे करीब रहने वाले अजनबी। अब आता है कहानी का सबसे मसालेदार हिस्सा। नुआनुआन ऑफिस में जाती है और देखती है कि एक बेहद हॉट सी सेक्रेटरी गू यान के कॉलर को ठीक कर रही है। दोनों के बीच पोजीशन थोड़ी अजीब और रोमांटिक सी लग रही होती है। अपने पति को किसी और के साथ देखकर नुआनुआन को थोड़ी जलन तो होती है, लेकिन जैसे ही गू यान अपनी प्यारी सी पत्नी को देखता है, वो तुरंत उस सेक्रेटरी को कहता है, तुम बाहर जाओ, और नुआनुआन से कहता है, तुम यहीं रुको। अब हमारा डोमिनेटिंग बॉस अपनी पत्नी के करीब आता है और बड़ी ही शरारत से उसे छेड़ते हुए कहता है, मुझे ऑफिस प्ले बहुत पसंद है और लोग हमें देख लेंगे तो क्या हुआ। अब जब तुमने मेरे साथ ऑफिस में रोमांस नहीं किया है तो मैं तुम्हारे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें तो नहीं उड़ने दे सकता ना मिसेस गू। ओए होए, क्या लाइन मारी है बॉस ने। इसके बाद गू यान उसे लिफ्ट में भी चिढ़ाता है और सीधा उसे अपने प्राइवेट ऑफिस में चलने को कहता है। उफ, हमारी बेचारी नुआनुआन एकदम घबराई हुई है और बॉस से बचकर भागने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, हे भगवान, मैंने तो कसम खाई थी कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मुझे जाने दो, यहाँ कोई भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे नॉटी बॉस गू यान कहाँ सुनने वाले हैं। वो तो अपनी पत्नी को छेड़ने के फुल मूड में हैं। वो नुआनुआन के और करीब आते हैं और बड़ी ही शरारत से कहते हैं, क्या तुम्हें बताना मुश्किल है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं? क्या हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए? उफ, बॉस की ये बातें सुनकर तो किसी के भी पसीने छूट जाएं। अब नुआनुआन अपने मन में सोचती है कि यार, हमारी सीक्रेट शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन इतने टाइम में हमने सिर्फ बेडरूम के अलावा कभी कोई ढंग से बात ही नहीं की। तो भला ये इंसान आज कंपनी की पार्किंग में कार के अंदर मेरे साथ, उफ, ये क्या चाहता है। बेचारी नुआनुआन का तो दिमाग ही घूम गया है। तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। नुआनुआन को अपने जनरल मैनेजर मिस्टर ली को रिपोर्ट करना है और बाहर मिस्टर ली लिफ्ट के पास खड़े होकर बड़बड़ा रहे हैं कि आजकल के बच्चे कितने लेट लतीफ होते हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही नुआनुआन कार से मिस्टर ली को देखती है, उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। वो गू यान से कहती है, नहीं नहीं, मिस्टर ली बाहर है, हमारा रिश्ता सबके सामने नहीं आना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर हमारा डोमिनेटिंग हीरो उसे तुरंत सीट पर नीचे खींच लेता है और कहता है, चुपचाप नीचे लेट जाओ। हाय राम, कार में छुपन छुपाई चल रही है दोस्तों, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। मिस्टर ली को लगता है कि अरे, ये तो सीईओ की कार है, पर गनीमत है कि वो कार के अंदर हमारी छुपी हुई नुआनुआन को नहीं देख पाते। इसके बाद गू यान अपनी पत्नी से कहता है, मैं आज से 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। अब हमारी हीरोइन के मन में बजती है खतरे की घंटी। उसे तुरंत जलन होती है और वो मन ही मन सोचती है, कहीं ये ट्रिप उसी हॉट सेक्रेटरी के साथ तो नहीं है। आहा, हमारी मैडम को अपने पति को लेकर जेलसी हो रही है। नुआनुआन अभी ये सोच ही रही होती है कि गू यान उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, अभी तक गई नहीं, क्या तुम इसे आगे बढ़ाना चाहती हो? बाप रे, ये सुनते ही नुआनुआन हड़बड़ी में मैं जा रही हूँ कहती हुई तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है और अपनी ऐनक भी वहीं भूल जाती है। बेचारी नुआनुआन बाहर निकलती है और सीधे मिस्टर ली के सामने पहुंच जाती है। मिस्टर ली उस पर खूब भड़कते हैं। वो कहते हैं, सू नुआनुआन, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितनी देर इंतजार किया? क्लाइंट्स के साथ मीटिंग का टाइम निकल गया और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी।
लेकिन हमारी नुआनुआन मन ही मन बड़ी खुश है कि चलो कम से कम सर ने मुझे बॉस की कार में रोमांस करते हुए तो नहीं पकड़ा। वो बड़ी ही मासूमियत से बहाना बनाते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर ली, मैं इस पार्किंग लॉट में पहली बार आई थी ना, तो रास्ता भटक गई थी। वारी नुआनुआन, क्या सॉलिड बहाना मारा है। नुआनुआन मिस्टर ली को अपनी मीठी बातों में फंसाकर कहती है कि सर पार्किंग में नेटवर्क नहीं था। मिस्टर ली भी अचानक से बड़ा मेहरबान हो जाता है और मीठी मीठी बातें करते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी अपनी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अरे बाप रे दोस्तों, इस मिस्टर ली के इरादे तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। खैर, मिस्टर ली उसे एक बहुत बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट हेंगी ग्रुप थमा देता है। हमारी बेचारी नुआनुआन खुशी खुशी मिस्टर ली को कार में ड्राइव करके क्लाइंट मीटिंग के लिए ले जाती है। लेकिन जब क्लाइंट मिस्टर जैंग के साथ मीटिंग शुरू होती है तो ओ नो, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। जैसे ही नुआनुआन प्रेजेंटेशन खोलती है, मिस्टर जैंग भड़क जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या बकवास है, ये तो पुरानी और गलत प्रपोजल फाइल है, आप लोग हमें सीरियसली नहीं ले रहे, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। और वो गुस्से में मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। अब वो चालाक मिस्टर ली सारा इल्ज़ाम हमारी मासूम नुआनुआन पर डाल देता है। बेचारी नुआनुआन परेशान होकर कहती है, सर मैंने तो कल रात 3 बजे आपको सही और पूरी फाइल भेजी थी। लेकिन मिस्टर ली साफ मुकर जाता है कि उसे कोई फाइल नहीं मिली। और फिर दोस्तों, मिस्टर ली दिखाता है अपना असली और गंदा रंग। वो नुआनुआन के करीब आकर कहता है, क्लाइंट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर तुम मेरी बात मान लो, यानी मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ, तो मैं चुटकियों में सब ठीक कर दूंगा। छी छी। लेकिन हमारी शेरनी नुआनुआन कहाँ डरने वाली है। वो उसे जोर से धक्का देती है और सीना तान कर कहती है, सॉरी मिस्टर ली, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। यू गो गर्ल, हमें तुम पर प्राउड है। अब मैं आपको मिस्टर ली का असली प्लान बताती हूँ। असलियत तो ये है दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट वैसे भी फेल होने वाला था। क्लाइंट वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहता था। मिस्टर ली ने जानबूझकर गलत फाइल दी ताकि वो करोड़ों के नुकसान का इल्जाम अपने सिर से हटाकर नुआनुआन को बलि का बकरा बना सके। क्या चालाक लोमड़ी है ये मिस्टर ली। अब बेचारी नुआनुआन अकेली और परेशान खड़ी है। वो सोचती है, क्या मुझे अपने सीईओ पति गुयान को कॉल करना चाहिए। तभी हमें एक प्यारा सा फ्लैशबैक दिखता है। फ्लैशबैक में गुयान ने नुआनुआन से कहा था, अब तुम ग्रेजुएट हो गई हो, मेरी घर शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हें सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस में अपनी असिस्टेंट बना लूंगा। लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट नुआनुआन ने मना कर दिया था, क्योंकि उसे खुद के दम पर इंटर्नशिप करनी थी। गुयान ने तब बड़े प्यार से नुआनुआन से कहा था, नुआनुआन मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई भी मुश्किल हो तो बेझिझक मुझसे मदद मांगना। लेकिन हमारी भोली भाली नुआनुआन को लगता है कि गुयान तो बस फॉर्मेलिटी कर रहा था। उसे लगता है कि गुयान सच में नहीं चाहता कि वो उसकी कंपनी में काम करे। अरे पगली नुआनुआन, वो तेरा पति है, तेरे लिए जान छिड़कता है, एक बार कॉल करके तो देख। हमारी नुआनुआन मन ही मन सोचती है कि मैं अपने पति गुयान से मदद क्यों मांगू, हमारी तो बस कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी है, उसे मेरी परवाह कहाँ होगी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। वाह, हमारी इंडिपेंडेंट शेरनी। उधर वो चिपचिपा मिस्टर ली नुआनुआन के पास आता है और फिर से उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है, लड़कियों की जवानी के बस कुछ ही साल होते हैं, मेरी बात मान लो वरना पछताओगी। लेकिन दोस्तों, इस बार नुआनुआन चुप नहीं रहती। वो मिस्टर ली की ऐसी बेइज्जती करती है कि मजा ही आ जाता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरती है और कहती है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी इन झुर्रियों को देखकर लगता है तुम 40 के पार हो और तुम्हें जवान लड़कियां चाहिए। शक्ल देखिए अपनी आईने में, तुम तो वो हो जो दवाइयों को भी टॉफी की तरह खाते होगे। ओए होए, क्या सॉलिड रोस्ट किया है। नुआनुआन उसे बदतमीज ठरकी बुढ़ा कहकर वहां से चली जाती है और कहती है कि वो ऐसी नौकरी छोड़ना पसंद करेगी पर उसके आगे नहीं झुकेगी। अब आता है ऑफिस का सबसे बड़ा ड्रामा। जब टीम को पता चलता है कि हेंगुई ग्रुप का प्रोजेक्ट नुआनुआन की वजह से फेल हो गया है, जो कि असल में मिस्टर ली की चाल थी, तो सब उस पर टूट पड़ते हैं। पूरी टीम उसे ताने मारने लगती है कि उसकी वजह से सबका 1 महीने का बोनस मारा गया। तभी कंपनी का नोटिस आता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। अब वो डरपोक मिस्टर ली अपनी नौकरी बचाने के लिए सारा इल्जाम प्रोजेक्ट लीड जियानिंग पर डाल देता है। जियानिंग को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने मिस्टर ली की पोल खोल देती है कि कैसे वो क्रेडिट खुद लेता है और गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालता है। मिस्टर ली गुस्से में जियानिंग को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी हमारी धाकड़ नुआनुआन बीच में आ जाती है और सीना तान कर कहती है, रुक जाओ, इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी। क्या बात है नुआनुआन, यू आर अ ट्रू हीरो। लेकिन दोस्तों, अंदर से नुआनुआन बहुत परेशान है। वो हार नहीं मानना चाहती, इसलिए वो प्रोजेक्ट को ठीक करने के तरीके ढूंढती है और आखिरकार थक हार कर वो अपने सीईओ पति गुयान को कॉल लगाती है। लेकिन
यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा और दिल तोड़ने वाला ट्विस्ट। गुयान का फोन गुयान नहीं बल्कि वही हॉट सेक्रेटरी जी वुतोंग उठाती है। वो सेक्रेटरी बड़ी ही चालाकी और एटीट्यूड से नुआन नुआन से कहती है, मिस्टर गु अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी हैं। हेंगुई ग्रुप जैसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सुनकर बेचारी नुआन नुआन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि इतनी रात को उसका पति दूसरी औरत के साथ है। उधर गुयान तुरंत सेक्रेटरी से अपना फोन छीन लेता है और पूछता है, क्या हुआ नुआन नुआन? लेकिन हमारी नुआन नुआन अपनी जलन और आंसुओं को छुपाते हुए उदास आवाज में कहती है, कुछ नहीं, आप इतनी रात तक मीटिंग कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, और कॉल कट कर देती है। बेचारी नुआन नुआन उदास होकर फोन काट देती है। उधर वो चालाक सेक्रेटरी जी वुतोन अपना भोला सा चेहरा बनाकर गुयान से कहती है, सर मुझे लगा कोई इमरजेंसी है इसलिए मैंने आपका फोन उठा लिया। अरे कोई से ऑफिस से बाहर निकालो यार। खैर हमारी धाकड़ नुआन नुआन हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी पूरी मेहनत से प्रोजेक्ट की फाइल को फिर से डिजाइन करती है और जियानिंग के पास ले जाती है। वो साफ साफ कह देती है कि मेरा उस ठरकी मिस्टर ली से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस गलती की सजा मुझे मिलनी है तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं झूठा इल्जाम अपने सिर नहीं लूंगी। क्या बात है हमारी शेरनी। अब दोस्तों आता है एपिसोड का सबसे मजेदार हिस्सा। इतनी टेंशन और ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान होकर हमारी नुआन नुआन खूब सारी शराब पी लेती है। नशे में टल्ली होकर वो बड़बड़ा रही है, ये दुनिया बहुत जालिम है, वो गंदा बुढ़ा मुझे फंसाना चाहता है, सारे मर्द एक नंबर के धोखेबाज और सुअर होते हैं, और मेरा पति तो बिजनेस ट्रिप पर मजे कर रहा है। तभी सरप्राइज, हमारा हैंडसम बॉस गुयान वापस आ चुका है। वो अपनी शराबी बीवी को संभालता है, लेकिन नुआन नुआन नशे में उसे ही मारने लगती है, उसके बाल खींचती है और तो और उसके ऊपर उल्टी भी कर देती है। छी। लेकिन हमारा बेचारा बॉस अपनी क्यूट सी पत्नी की सारी हरकतें बर्दाश्त करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब नुआन नुआन सो जाती है तो वो चुपके से क्लाइंट मिस्टर जांग से कॉल करके अपनी पत्नी का प्रोजेक्ट भी फिक्स कर देता है। ओए होए, इसे कहते हैं परफेक्ट हस्बैंड। अगली सुबह का नजारा तो और भी फनी है। नुआन नुआन भयंकर हैंगओवर के साथ उठती है। तभी उसके पास ऑफिस से मैसेज आता है कि नुआन नुआन तुम्हारी नौकरी बच गई है, तुम वापस काम पर आ सकती हो। वो खुशी से उछल पड़ती है। तभी उसकी नजर गुयान पर पड़ती है और हड़बड़ा कर पूछती है, अरे तुम कब वापस आए? गुयान बस उसे घूर कर रह जाता है। अब दोनों ऑफिस के लिए कार में निकलते हैं, लेकिन हमारी नुआन नुआन को डर है कि ऑफिस के लोग उन्हें साथ देख लेंगे, तो वो ऑफिस से 10 मिनट पहले ही कार रुकवा देती है ताकि वो भाग कर जा सके। कार से उतरते वक्त गुयान उसे पीछे से पुकारता है और अपनी भारी सी बॉस वाली आवाज में कहता है, मिसेस गु, आगे से कोई भी मुश्किल हो तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। उफ दोस्तों, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बॉस का ये स्वैग ही तो जानलेवा है। अब चलते हैं ऑफिस के अंदर, जहाँ वो जलनखोर सेक्रेटरी नुआन नुआन को फंसाने के लिए उसे दूसरी टीम में भेजने का प्लान बना रही है, ताकि प्रेसिडेंट की नजरों में नुआन नुआन की इमेज खराब हो जाए। लेकिन अरे पगली, तुझे क्या पता कि प्रेसिडेंट कौन है? हमारा डोमिनेटिंग बॉस गुयान तो इन सब से 4 कदम आगे है। उसे उस ठरकी मिस्टर ली की सारी काली करतूतों का पता चल चुका है। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, ये मिस्टर ली कंपनी का पैसा खा रहा है और लड़कियों को परेशान कर रहा है। सबसे पहले ली होंग जियान को सस्पेंड करो और उसे लीगल नोटिस भेजो। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि पूरी कंपनी में किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की। बूम, हो गया ना ठरकी मिस्टर ली का गेम ओवर। गुयान की बहन या करीबी दोस्त उसे चिढ़ाते हुए पूछती है, अरे ओए, तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए हैं, सच सच बताना, तुमने अभी तक नुआन नुआन के साथ रोमांस किया भी है या नहीं? इस पर हमारा खड़ूस लेकिन शर्मीला बॉस कहता है, अरे बकवास मत करो, मैं उम्र में उससे 10 साल बड़ा हूँ, मेरी नजर में वो अभी बस एक छोटी बच्ची है। तभी हमें इनकी सीक्रेट शादी के दिन का एक प्यारा सा फ्लैशबैक दिखता है। दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सोफे पर बैठे हैं और हमारा गुयान नुआन नुआन के करीब खिसकने की कोशिश कर रहा है। हाय राम, बॉस की ये हरकतें तो बड़ी क्यूट है। अब लौटते हैं प्रेजेंट में। ऑफिस के अंदर कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। नुआन नुआन को अचानक से स्टार प्रोजेक्ट टीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ की लड़कियां तो बिल्कुल जल भुन कर बैठी हैं। वो नुआन नुआन को घेर लेती हैं और बुरी तरह ताने मारने लगती हैं। वो कहती हैं, अच्छा तो तुमने अपना प्रोजेक्ट बर्बाद करके अब किसी अमीर शुगर डैडी को फंसा लिया है। आज सुबह ही तुम्हें एक मर्सिडीज बेंज कार से उतरते देखा गया है। तुम्हारी फोटो पूरे ऑफिस के इंटरनेट पर वायरल हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो जलने वाली चुड़ैलें हमारी बेचारी नुआन नुआन को धक्का देने लगती हैं और उसके साथ हाथापाई पर उतर आती हैं। लेकिन रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी वहाँ गूंजती है एक दमदार आवाज, प्रेसिडेंट गु। जी हाँ दोस्तों, हमारे हीरो डोमिनेटिंग बॉस गुयान की एंट्री हो चुकी है। वो आता है और पूरे स्वैग से बम फोड़ता है। वो मर्सिडीज कार मेरी है। सबके तो होश ही उड़ जाते हैं। बॉस अपनी बीवी को बचाने के लिए क्या मस्त बहाना बनाता है। वो कहता है, आज सुबह मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी कार इतनी शानदार है कि ये यानी कि नुआन नुआन खुद को उसके साथ सेल्फी लेने से रोक नहीं पाई।
वाह रे बॉस, क्या दिमाग लगाया है। और फिर बॉस दिखाता है अपना असली रौद्र रूप। वो लड़कियों को घूर कर कहता है, बिना सबूत के झूठी अफवाहें फैलाना और हाथापाई करना मेरे गू ग्रुप में वर्क प्लेस बुलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, अभी के अभी HR डिपार्टमेंट जाओ और अपना रिजाइन लेटर दे दो। बूम, हो गई ना इन चुड़ैलों की छुट्टी। मजा ही आ गया बॉस का ये अवतार देखकर। तालियां। इसके बाद बॉस एक और खुशखबरी देता है। वो बताता है कि हेंगुई ग्रुप का प्रोजेक्ट पास हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। वो सबके सामने कहता है कि नुआन नुआन का डिजाइन चेंज करने का आइडिया बिल्कुल सही था। और तो और वो खुशी में पूरी टीम का बोनस डबल कर देता है। ये सुनकर तो जो जियानिंग पहले नुआन नुआन से नाराज थी, वो भी खुश हो जाती है। वो नुआन नुआन से कहती है, आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो और हम साथ काम करेंगे, लेकिन मैं बहुत सख्त हूँ। अगर गड़बड़ की तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। लेकिन हम सब जानते हैं जियानिंग अंदर से बहुत खुश है और अब वो नुआन नुआन को सपोर्ट कर रही है। कहानी के आखिर में गुयान की बहन मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाती है और कहती है, वाह रे बॉस, सबको दिखाते हो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं, तुम बड़े सख्त और ठंडे बॉस हो, लेकिन जब नुआन नुआन पर कोई मुसीबत आती है तो तुम सबसे तेज भाग कर आते हो। ये सब तुम बस नुआन नुआन का रास्ता आसान करने के लिए कर रहे हो ना। लेकिन वो ये भी कहती है कि नुआन नुआन बेचारी अभी भी इस रिश्ते को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। उफ, इन दोनों की ये लुका छुपी तो दिल जीत रही है। गुयान की बहन उसे फिर से चढ़ा रही है। वो मजे लेते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नुआन नुआन को लगता है कि तुम बहुत बूढ़े हो, इसलिए वो तुम्हें किसी को दिखाना नहीं चाहती। बेचारी नुआन नुआन को तो बस अपनी नौकरी प्यारी है। उसे क्या पता कि उसका पति इतना खड़ूस और स्वीट दोनों है। अब आती है हमारी नुआन नुआन ऑफिस में वापस। वो बेचारी डरी सहमी सी फाइल्स अरेंज करने जा रही है कि अचानक से बत्ती गुल। अंधेरे में वो घबराकर चिल्लाती है, कोई है क्या, बचाओ। और तभी ततड़ा, हमारे सुपर हीरो बॉस गुयान ही एंट्री होती है। वो अंधेरे में चुपके से नुआन नुआन के करीब आता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। नुआन नुआन तो डर के मारे कूदी पड़ती है। वो कहती है, क्या डोमिनेटिंग CEO ऐसे ही मजाक करते हैं। फिर वो बॉस से शिकायत करती है, देखो तुमने उन लड़कियों के साथ जो किया वो गलत था, वो हमेशा ऐसे ही बात करती हैं, तुम उन पर गुस्सा मत निकालो और प्लीज मुझे ऐसी पोजीशन पर मत बिठाओ जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, इससे मेरे कलीग्स मुझसे और नफरत करेंगे। बॉस भी कहाँ सुनने वाला है। वो बड़े प्यार से नुआन नुआन के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। हाय राम, ये खड़ूस बॉस कितना केयरिंग है यार। लेकिन दोस्तों, तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आती है। कोई आ रहा है। नुआन नुआन तो पसीने पसीने हो जाती है। वो हड़बड़ाकर कहती है, ओ नो, कोई आ रहा है, तुम जल्दी जाओ, जल्दी भागो यहाँ से। वो बॉस को धक्का देकर सीक्रेट रूम से भगाने की कोशिश करती है। ये लुका छुपी तो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लग रही। अब आता है गुयान की बहन का फ्लैशबैक। बहन ने सच्ची कहा था कि नुआन नुआन इस रिश्ते को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। गुयान भी सोचता है कि सच में उसकी बीवी को क्या परेशानी है जो वो उसे किसी से मिलाना नहीं चाहती। उधर वो चालाक सेक्रेटरी जी वुटोंग अपना भोला सा चेहरा बनाकर बॉस के सामने खड़ी है। गुयान गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी पर नजर रखने को कहा था और तुमने उसे इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सेक्रेटरी बहाना बनाती है, बॉस मुझे लगा वो दूसरे कलीग्स के साथ घुल मिल नहीं पा रही, इसलिए मैंने उसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में डाल दिया। मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी, ये मेरी गलती है। अरे हाँ, हमें तो जैसे पता ही नहीं कि तूने जानबूझकर ये सब किया था। खैर, बॉस उसे वार्निंग देता है कि आइंदा से नुआन नुआन का ध्यान रखे। अब शाम हो गई है और नुआन नुआन ऑफिस से बाहर निकलती है। वो सोच रही है कि अब कार को ऑफिस से दूरी पार्क करना होगा, नहीं तो फिर से उसकी फोटो वायरल हो जाएगी। लेकिन वो इस बात से खुश है कि उसके कलीग्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उसे आज दोपहर की चाय का हिस्सा भी मिला। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। गुयान की मम्मी, जो कि नुआन नुआन की प्रोफेसर भी हैं, उन दोनों को डिनर पर बुलाती हैं। वो रास्ते में अपने पुराने स्टूडेंट्स को देखकर कहती हैं, आजकल के बच्चे प्यार में कितने अच्छे लगते हैं, तुम दोनों कब डेटिंग शुरू करोगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। गुयान अपनी बहन को बताता है कि नुआन नुआन ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से नाराज थी और अब वो एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अब तो कहानी में असली लव ट्रायंगल वाला तड़का लगने वाला है। डिनर पर नुआन नुआन अपनी सास को बता रही है कि वो कंपनी में कैसे काम कर रही है और कोई उसे बुली नहीं कर रहा। वो बहुत खुश है। तभी गुयान चुपके से उसका फोन लेकर आता है और कहता है, तुम अपना फोन भूल गई थी। सास भी प्यार से गुयान को धमकाते हुए कहती है, अगर इस लड़के ने तुम्हें ऑफिस में परेशान किया तो मैं इसकी पिटाई कर दूंगी। नुआन नुआन हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमारी नुआन नुआन अपनी सास, जो कि उसकी पुरानी प्रोफेसर भी है, कि घर किचन में खाना बनाने में मदद कर रही है और हमारा खड़ूस लेकिन आशिक बॉस गुयान छुप छुप कर अपनी बीवी को निहार रहा है। उसकी बहन उसे चिढ़ाती है कि अरे भाई, ऐसे छुप कर क्या देख रहे हो, सीना तान कर खुलेआम देखो ना अपनी बीवी को। किचन में सास नुआन नुआन से पूछती है कि इंटर्नशिप कैसी चल रही है। यहाँ हमारी भोली नुआन नुआन थोड़ा उदास होकर अपने दिल की बात कहती है। वो कहती है, मॉम, गुयान इतने बड़े CEO हैं, लेकिन मैं उनके किसी काम नहीं आ सकती। ना मैं उनके बिजनेस में मदद कर सकती हूँ,
ना ही उनके डेली रूटीन में। मैं उनके लायक नहीं हूँ। अब दोस्तों यहाँ खुलता है इनकी शादी का सबसे बड़ा राज। आखिर इन दोनों ने शादी क्यों की थी? असल में उस वक्त गुयान की मॉम प्रोफेसर को कैंसर हो गया था और वो मरने से पहले अपने बेटे की शादी देखना चाहती थी। और हमारी नुआ नुआन ने हाँ क्यों की? क्योंकि उसके धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और विदेश चला गया था। नुआ नुआन ने उसे जलाने के लिए गुयान से शादी कर ली। लेकिन मॉम मुस्कुराकर कहती हैं, जो भी हो अब तुम दोनों साथ हो और तुम दोनों को इस शादी से कोई पछतावा नहीं है। और सच में दोस्तों, नुआ नुआन भी मानती है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है। अब आता है एपिसोड का सबसे क्यूट और फनी मोमेंट। गुयान अपने लैपटॉप पर एक बहुत ही सीरियस ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है। तभी नुआ नुआन उसके लिए गरम गरम सूप लेकर आती है। नुआ नुआन को देखकर बॉस के चेहरे पर जो प्यारी सी स्माइल आती है ना, उफ, मीटिंग में बैठे एम्प्लॉइज भी चौंक जाते हैं कि वाओ, हमारा खड़ूस बॉस हंस भी सकता है। लेकिन तभी बत्ती गुल, पूरे घर की लाइट चली जाती है। नुआ नुआन डर के मारे चीख पड़ती है और गरम सूप उसके हाथ से गिर जाता है। हमारा हीरो गुयान एक सेकंड नहीं लगाता, वो तुरंत अंधेरे में भागकर अपनी नुआ नुआन को गले लगा लेता है और उसे जलने से बचाता है। हाय राम, ये दोनों कितने प्यारे हैं यार। और बाहर खड़ी सास तो मनी मन खुश हो रही है कि चलो बच्चों के बीच रोमांस तो शुरू हुआ। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ चल रहा है विलेंस का ड्रामा। वो ठरकी मिस्टर ली, जिसे बॉस ने निकाल दिया था, वो उस चालाक सेक्रेटरी जी वुटोंग के पास पहुंच जाता है। वो उसे ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई है, मुझे 2 लाख रुपए दो, वरना मैं बॉस को बता दूंगा कि नुआ नुआन को फंसाने का प्लान तुम्हारा था। सेक्रेटरी उसे 2 लाख रुपए दे तो देती है, लेकिन वो भी कम चालाक नहीं है। जैसे ही मिस्टर ली जाता है, वो अपने वकील को फोन लगाती है और कहती है, किसी ने मुझसे 2 लाख की जबरन वसूली की है, उसे अंदर करवा दो। लो जी, इसे कहते हैं सांप ने सांप को डस लिया। मिस्टर ली का तो गेम हमेशा के लिए ओवर हो गया। लेकिन सेक्रेटरी अब सोच में पड़ गई है कि आखिर इस नुआ नुआन की असली पहचान क्या है। और अब दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी में आ गया है सबसे बड़ा भूचाल। कंपनी में नए टैलेंट की भर्ती चल रही है। बॉस गुयान के सामने कुछ रेज्यूमे आते हैं और उनमें से एक रेज्यूमे किसका है? चेन वेन हाओ, यानी नुआ नुआन का वही धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड। ओ माय गॉड! उधर हमारी बेचारी नुआ नुआन ऑफिस में मजदूरों की तरह ओवरटाइम कर रही है, खुद को मोटिवेट कर रही है कि मेहनत करूंगी तो किस्मत चमकेगी। तभी हमारा केयरिंग बॉस उसके लिए छुप कर खाना लेकर आता है। लेकिन नुआ नुआन फिर घबरा जाती है कि अरे तुम यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा। गुयान मजे लेते हुए कहता है, अरे तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और तुम मुझे ही भगा रही हो। ऑफिस में रात के समय हमारी प्यारी नुआ नुआन बेचारी ओवरटाइम करके अपनी प्रेजेंटेशन ठीक कर रही है और हमारा नॉटी बॉस गुयान उसे परेशान करने और रोमांस करने आ गया है। वो दोनों मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी टक 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 कोई आ रहा है। नुआ नुआन के तो पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि अगर किसी ने उसे सीईओ के साथ देख लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो वो क्या करती है? वो अपने इतने बड़े हैंडसम और रुतबे वाले प्रेसिडेंट को धकेल कर अपनी ऑफिस डेस्क के नीचे छुपा देती है। हाय राम, बेचारे बॉस की क्या हालत कर दी। अंदर आने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि नुआ नुआन की टीम लीडर जियानिंग होती है। जियानिंग नुआ नुआन को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, हे भगवान, तुम्हारे होठों को क्या हुआ? ये इतने लाल और सूजे हुए क्यों हैं? अब टेबल के नीचे बैठा बॉस तो मन ही मन मुस्कुरा रहा है, पर हमारी नुआ नुआन हड़बड़ाकर एक सॉलिड बहाना मारती है। उफ, वो मैंने जो बाहर से खाना मंगाया था ना, वो बहुत ज्यादा तीखा था, मेरे तो होंठ ही जल गए। अरे नुआ नुआन, हमें सब पता है कि तीखा खाना था या बॉस का रोमांस। जियानिंग मुस्कुराती है और नुआ नुआन से माफी मांगती है कि उसने पहले उसे गलत समझा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नुआ नुआन ने बहुत मेहनत की है। ये कहकर वो गुड नाइट बोलकर चली जाती है। अब आता है बॉस का बदला। जैसे ही जियानिंग जाती है, बॉस टेबल के नीचे से बाहर निकलता है। वो अपनी बीवी को घूरते हुए कहता है, सु नुआ नुआन, मैं गू ग्रुप का इतना बड़ा चीफ सीईओ हूँ और तुमने एक इंटर्न ने मुझे टेबल के नीचे धकेल दिया। बताओ अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? बॉस अब फुल फ्लर्टिंग के मूड में है। वो कहता है कि यहाँ कोई देख लेगा, चलो मेरे प्राइवेट ऑफिस में चलते हैं। नुआ नुआन घबराते हुए अपना लैपटॉप उठाती है और बॉस के पीछे पीछे उसके केबिन में चली जाती है। केबिन में पहुंचते ही बॉस उसे चिढ़ाता है, कल तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया था, आज हिसाब चुकाने की बारी है। उफ, बॉस का ये स्वैग। नुआ नुआन बचने के लिए कहती है, नहीं नहीं, यहाँ की साउंड प्रूफिंग अच्छी नहीं है, बाहर आवाज जाएगी। लेकिन बॉस कहाँ सुनने वाला है। अगली सुबह होती है। नुआ नुआन बॉस के प्राइवेट केबिन में ही सोफे पर सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बाहर ऑफिस में तो स्टाफ की भीड़ लग चुकी है।
वो घबराकर कहती है, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरी प्रेजेंटेशन भी अधूरी रह गई। लेकिन दोस्तों, हमारा बॉस गु यान सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बेस्ट हस्बैंड भी है। वो मुस्कुराकर कहता है, टेंशन मत लो, जब तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन पूरी कर दी थी और तुम्हारी ही शब्दों में तुम्हारी टीम लीडर को भेज भी दी है। ये सुनकर नुआन खुशी से उछल पड़ती है। वो बॉस को थैंक यू कहती है, लेकिन फिर सीरियस होने की एक्टिंग करती है और कहती है, वर्किंग आवर्स में थोड़ा कंट्रोल में रहा करो मिस्टर प्रेसिडेंट, अब मैं लंच ब्रेक में ही यहाँ से छुपकर बाहर निकल पाऊंगी। अब चलते हैं बाहर ऑफिस में, जहाँ चल रही है फुल ऑन गॉसिप। कुछ एम्प्लॉइज प्रेसिडेंट के बंद दरवाजे को देखकर खुसुर-फुसुर कर रहे हैं। एक कहता है, तुम्हें पता है आज प्रेसिडेंट की केबिन में कोई लड़की है, मैंने खुद देखा है। गॉसिप का लेवल देखो दोस्तों। एक एम्प्लॉय कहती है, क्या वो बॉस की पत्नी होगी? तो दूसरी तुरंत कहती है, अरे नहीं, पत्नी को ऐसे छुपने की क्या जरूरत है, जरूर ये सीईओ की कोई मिस्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड है। हमारे बॉस ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। वो बाहर से इतने सख्त और सीरियस दिखते हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि प्राइवेट लाइफ में वो ऐसे होंगे। हमारी नुआन बेचारी पिछले रात के रोमांस के बाद पछता रही है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खरीदने गई है। वो मन ही मन सोच रही है, मुझे कल रात इतनी इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए था। तभी बूम, कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नुआन के पीछे एक आवाज आती है, अरे तुम क्या खरीद रही हो नुआन मुड़कर देखती है और उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने खड़ा है उसका वही धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड चेन वेनहाओ। वेनहाओ बेशर्मी से कहता है, अरे वाह, कॉलेज में तो तुमने मुझे कभी छूने तक नहीं दिया और अब तुम ये पिल्स खा रही हो, कितनी बेशर्म हो गई हो तुम। नुआन को तो भयंकर गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाती है, तुमसे मतलब, मेरा तुमसे क्या लेना देना, तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। लेकिन दोस्तों, इस वेनहाओ की बेशर्मी की तो कोई हद ही नहीं है। वो कहता है, अरे ब्रेकअप का फैसला तो तुम्हारा था, मैंने तो कभी हाँ नहीं कहा। मैंने तुम्हें कॉल किए, मैसेज किए, तुमने रिप्लाई नहीं किया। यहाँ हमें नुआन का एक फ्लैशबैक दिखता है। असल में वेनहाओ बिना बताए विदेश पढ़ाई करने चला गया था और उसने नुआन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। जब नुआन ने उससे सवाल किया तो उसने उल्टा नुआन को ही सेल्फिश और डोमिनेटिंग कह दिया था और तभी नुआन में गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लिया था। खैर, अब लौटते हैं प्रेजेंट में। नुआन उसे दफा हो जाओ कहकर वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। उधर वेनहाओ तो पूरी गलत फहमी में जी रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि नुआन अभी भी उससे प्यार करती है और उसे ऑफिस में गॉसिप भी सुनने को मिलती है कि नुआन ने नौकरी पाने के लिए किसी बूढ़े बॉस, वही ठरकी मिस्टर ली के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। ये सुनकर वेनहाओ डिसाइड करता है कि वो कल ही ऑफिस जाकर पूरी दुनिया को बताएगा कि नुआन उसकी है। अरे बेवकूफ, तुझे क्या पता कि उसका पति गू ग्रुप का हैंडसम प्रेसिडेंट है। अगले दिन नुआन ऑफिस पहुंचती है। तभी सब लोग उसे घेर लेते हैं और मजे ले रहे होते हैं और तभी वेनहाओ अपनी बाहें फैलाकर चिल्लाता है, नुआन आई मिस्ड यू सो मच, और वो सबके सामने उसे गले लगाने की कोशिश करता है। नुआन तो चौंक जाती है। वो गुस्से में उसे धक्का देती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे परेशान मत करो। लेकिन वेनहाओ सबके सामने हीरो बनने की एक्टिंग करता है। वो कहता है, अरे दोस्तों, मैं इसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने विदेश से लौटकर गू ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ये अभी भी मुझसे नाराज है, लेकिन मैं इसे मना लूंगा। और दोस्तों, बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती है जब वेनहाओ नुआन का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने नई कार ली है, उसकी पैसेंजर सीट सिर्फ तुम्हारे लिए है, चलो चले। नुआन अपना हाथ छुड़ाती है और उसे वार्निंग देती है, अपने ये गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, अगर मेरे पति ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। मैं शादीशुदा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? लेकिन वेनहाओ तो जैसे पागल हो गया है। वो हंसते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुमने इतने साल मेरा इंतजार किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मतलब इस इंसान का कॉन्फिडेंस देखो यार। तभी नुआन की टीम लीडर जियानिंग उसे आवाज लगाती है कि क्लाइंट्स इंतजार कर रहे हैं। नुआन तुरंत वेनहाओ को छोड़कर भाग जाती है। रात के 9 बज चुके थे। गु यान सोफा पर बैठे हुए सोच रहा था कि नुआन अभी तक क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई। तभी गु यान को वो पल याद आया जब उसने नुआन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ मजे करते हुए देखा था। फिर उसे वो दिन भी याद आया जब नुआन ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था और उसे स्कमबैग कहकर गालियां दे रही थी। तभी नुआन घर आ गई। वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी और आते ही बोली, मैं बहुत थक गई हूँ। गु यान उसका ये हाल देखकर मन ही मन सोचने लगा, हाँ, ऐसे ही किसी के साथ डेट पर जाओगी तो यही हाल होगा ना। फिर उसने नुआन को प्यार से अपनी गोद में उठाया और नहाने के लिए बाथटब में लिटा दिया। वो नुआन को मजाकिया अंदाज में चिढ़ाते हुए कहने लगा,
उसी के साथ डेट पर गई थी ना। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी और वो तुम्हें सिर छुपाने के लिए एक छाता तक नहीं दे सका। ये कहते हुए वो उसे नहलाने लगा। तभी नुआन ने शरारत करते हुए पानी का प्रेशर गुयान की तरफ कर दिया। गुयान भी पूरी तरह भीग गया। नुआन के भीगे हुए बदन को देखकर गुयान खुद को रोक नहीं पाया और उसे बेहद प्यार से चूमने लगा। नुआन ने भी खुद को नहीं रोका और इस बेहद खूबसूरत और रोमांटिक पल को उसके साथ खुशी खुशी एंजॉय करने लगा। नुआन शीशे के सामने खड़ी है और वो अपनी गर्दन पर कुछ अजीब से गहरे लाल निशान यानी लव बाइट्स देखती है। वो चौंक जाती है और खुद से कहती है, ये क्या है? ये तो पहले नहीं थे। अब दोस्तों यहाँ शुरू होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। नुआन को लगता है कि ये निशान उस बेशर्म एक्स बॉयफ्रेंड चेन वेन हाउ के दिए हैं जब वो उसे जबरदस्ती परेशान कर रहा था। लेकिन असल में हमें पता है कि ये निशान तो हमारे बॉस गुयान के साथ बिताई हुई उन रोमांटिक रातों की निशानी है। पर बेचारी नुआन तो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। वो रोते हुए कहती है, उसने मुझे धोखा दिया। मैं उस धोखेबाज पर थूकती हूँ। अगर उसे ये शादी नहीं निभानी थी तो मुझसे डिवोर्स ले लेता। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? उसे लगता है कि गुयान ने किसी और औरत के साथ रात बिताई है और अब वो उसे भी धोखा दे रहा है। अरे पगली, वो निशान उसी बॉस के हैं। तभी गुयान कमरे में आता है। वो नुआन से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? आज तुम्हारी छुट्टी है ना? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। नुआन अपनी गर्दन के निशानों को छुपाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। बॉस पूछता है, क्या तुम बाहर जा रही हो? नुआन बहाना बनाती है, हाँ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों बॉस गुयान कहाँ बेवकूफ है। उसे भयंकर जलन हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि नुआन उस एक्स बॉयफ्रेंड वेनहाउ से मिलने जा रही है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट ली को कॉल लगाता है और ऑर्डर देता है, चेन वेनहाउ को तुरंत किसी दूर बिजनेस ट्रिप पर भेजो और उसे जल्दी वापस मत आने देना। बूम! बॉस का ये डोमिनेटिंग स्वैग ही तो हमें पसंद है। अब नुआन ऑफिस पहुंचती है। उसकी दोस्त नुआन की गर्दन पर निशान देखकर मजे लेते हुए कहती है, ओहो, लगता है तुम दोनों के बीच आग बराबर लगी हुई है। पुराने निशान अभी गए नहीं और नए आ गए। लेकिन नुआन तो उदास है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि गुयान ने उसे धोखा दिया है। वो कहती है, हमारी शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट थी, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ भी सो रहा है और बाहर भी। ये बहुत घिनौना है, मैं उसे डिवोर्स लूंगी। दोस्त उसे समझाती है लेकिन नुआन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात का समय है। नुआन वॉशरूम में उल्टी कर रही है। बॉस परेशान होकर उससे पूछता है, क्या हुआ नुआन? तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन नुआन जो बात कहती है वो सुनकर बॉस के भी होश उड़ जाते हैं। नुआन रोते हुए कहती है, मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पीरियड्स भी मिस हो गए हैं। ऑफिस वाली उस रात हमने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। बॉस शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है, क्या तुम श्योर हो? नुआन उदास होकर कहती है, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ तो क्या होगा? ना हमारी शादी दुनिया के सामने है, ना कोई सेरेमनी हुई। हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में भी था कि हम अभी बच्चे नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ बॉस का रिएक्शन देखिए। वो नुआन के पास बैठकर कहता है, एक पिता होने के नाते मैं इस बच्चे को जरूर चाहूंगा, लेकिन अगर तुम अभी बच्चा नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। ये सुनकर नुआन को लगता है कि बॉस को इस बच्चे की कोई परवाह नहीं है। वो गुस्से में कहती है, मुझे पेन किलर दो, मुझे दर्द हो रहा है। बॉस उसे समझाता है, प्रेगनेंसी में दवाइयाँ लेना ठीक नहीं है। लेकिन नुआन भड़क जाती है, तुमने कहा था ना तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अगले दिन बॉस ऑफिस में है। वो चालाक सेक्रेटरी जी वुतोंग बॉस के पास आती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो बॉस को एक बहुत ही महंगा और फेमस परफ्यूम दिखाती है। बॉस इस परफ्यूम को देखकर कहता है, क्या लड़कियों को ये ब्रांड पसंद है? ठीक है, इस ब्रांड के सारे नए सीजन के बेस्ट सेलर्स खरीद लाओ, एक आइटम। सेक्रेटरी मन ही मन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि बॉस ने उसकी फीलिंग समझ ली है और वो उसे ये सारे गिफ्ट्स देना चाहता है। वो खुशी खुशी हामी भरती है। तभी बॉस उसे एक और काम देता है, जाओ उस फेमस रेस्टोरेंट को बुक करो, हमारी 2nd एनिवर्सरी की तैयारियां करो। मेरी पत्नी नुआन ये सब देखकर बहुत खुश होगी। बूम! सेक्रेटरी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसे पता चल गया कि बॉस ये सब सिर्फ अपनी बीवी के लिए कर रहा है। उधर नुआन ने अपना फैसला ले लिया है। वो एक पेपर पर कुछ लिखती है और बॉस को कॉल करती है। वो कहती है, गुयान चलो डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों फोन कट गया था बॉस गुयान और उसकी मॉम यानी नुआन की सास के साथ। गुयान अपनी मॉम को बताता है कि वो एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। मॉम पूछती है, तो क्या हुआ, तुम कौन सा उससे प्यार करते हो? और दोस्तों यहाँ हमारा बॉस फाइनली अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है, मुझे परवाह है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। बॉस को ये भी पता है कि नुआन ने उससे शादी सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए की थी। इस पर मॉम एकदम बेस्ट विंग वुमन की तरह बॉस को समझाती हैं, सुनो बेटे, वो एक्स बॉयफ्रेंड था
तुम पति हो। भले ही तुमने रेस में देरी से शुरुआत की हो, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तो तुम ही हो ना। तो जाओ और अपनी पत्नी का दिल जीतो। मॉम के लिए 1 लाइक तो बनता है बॉस। अब बॉस को पता चलता है कि वो एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी प्यारी बीवी दोनों जानदे शहर में बिजनेस ट्रिप पर है। तो हमारा मजनू बॉस भी तुरंत अपनी फ्लाइट बुक करवाता है और पहुंच जाता है जानदे। बॉस होटल पहुंचता है अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए। उधर नुआन नुआन अपनी कलीग जिया मिन के साथ जापानी खाना खाने जाने वाली है। लेकिन जैसे ही नुआन नुआन बॉस को देखती है, उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि बॉस ने उसे धोखा दिया है। वो मुंह बनाकर कहती है, मुझे भूख नहीं है, चलो यहाँ से। लेकिन हमारा बॉस कहाँ हार मानने वाला है। वो दोनों के पास आता है और चालाकी से बहाना बनाता है कि वो भी जापानी रेस्टोरेंट में बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी उनके साथ डिनर पर चलेगा। बेचारी कलीग तो इतने बड़े सीईओ को देखकर ही फिदा हो जाती है। तभी पिक्चर में आता है वही बेशर्म इंसान। हाँ दोस्तों, एक्स बॉयफ्रेंड चेन वेन हाओ। वो नुआन नुआन को देखकर कहता है, अरे तुम भी यहाँ जापानी खाना खाने आई हो, चलो साथ चलते हैं। अब सीन इमेजिन करो दोस्तों, एक तरफ एक्स बॉयफ्रेंड और दूसरी तरफ असली पति। नुआन नुआन मन ही मन सोच रही है, क्या सिचुएशन है, ये धोखेबाज पति और ये एक्स बॉयफ्रेंड। वेन हाउ बॉस को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? अब आता है बॉस का अल्टीमेट स्वैग। बॉस अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं गु यान हूँ, गु ग्रुप का प्रेसिडेंट। डिनर टेबल पर बॉस गु यान और एक्स बॉयफ्रेंड चेन वेन हाउ दोनों नुआन नुआन को इम्प्रेस करने और उसे खाना खिलाने की होड़ में लगे हैं। बेचारी नुआन नुआन परेशान होकर अपनी कलीग जिया निंग से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये दोनों मेरे लिए क्यों लड़ रहे हैं। जिया निंग भी मजे लेते हुए कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सब बहुत शॉकिंग है। नुआन नुआन का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ, और वो अपना बैग वहीं भूलकर रेस्टोरेंट से भाग जाती है। अब बॉस का असिस्टेंट ली मजे लेते हुए बॉस से कहता है, सर क्या आप मैडम के पीछे नहीं जाएंगे? मैडम का एटीट्यूड देखकर तो लगता है आप और ये वेन हाउ अभी भी रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हैं। बॉस उसे घूर कर देखता है तो असिस्टेंट तुरंत पलट जाता है, अरे नहीं सर, मैडम ने उसे यानी वेन हाउ को डांटा था, आपको नहीं, तो आप रेस में उससे थोड़ा आगे हैं। असिस्टेंट भी कम चालू नहीं है। बॉस फैसला करता है कि आज वो नुआन नुआन का बैग देने जाएगा और वेन हाउ को उसकी औकात दिखाएगा। उधर नुआन नुआन अपने होटल के कमरे में परेशान बैठी है। वो सोच रही है कि वो एक्स बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलेगी। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर कौन खड़ा है? अरे बाप रे, एक तरफ बॉस पति फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा है और दूसरी तरफ वो बेशर्म एक्स बॉयफ्रेंड वेन हाउ भी पहुंच गया है। दोनों का आमना सामना हो जाता है। वेन हाउ बॉस को देखकर कहता है, प्रेसिडेंट गु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो शादीशुदा हैं, फिर भी अपनी फीमेल एम्प्लॉय के कमरे के बाहर फूल लेकर खड़े हैं। क्या आप सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं? मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद कीजिए। अब दोस्तों, बॉस का पारा हाई हो जाता है। वो अपनी भारी और खूंखार आवाज में कहता है, गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? वो मेरी पत्नी है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बूम, बॉस ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। लेकिन ये डफर वेन हाउ मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि बॉस झूठ बोल रहा है। तभी बॉस असिस्टेंट ली को कॉल लगाता है, एक खतरनाक ऑर्डर देता है, चेन वेन हाउ का तुरंत अफ्रीका ब्रांच में रातों रात ट्रांसफर कर दो और वो वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही वेन हाउ के तो तोते उड़ जाते हैं। वो बॉस के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। बॉस उसे वार्निंग देता है, अगर कंपनी में किसी को भी मेरे और नुआन नुआन के रिश्ते के बारे में पता चला तो तुम सीधा अफ्रीका जाओगे। बॉस का ये डोमिनेटिंग स्वैग देखकर तो मजा ही आ गया। अब बॉस नुआन नुआन के कमरे में जाने के लिए जियानिंग से मास्टर की मांगता है। जियानिंग मना करती है तो बॉस कहता है, जाओ अपने लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लो, कंपनी सारा खर्चा उठाएगी। ये सुनकर जियानिंग खुशी खुशी चाबी बॉस को दे देती है और भाग जाती है। बॉस कमरे के अंदर जाता है। नुआन नुआन ने शराब पी रखी है और वो नशे में है। वो बॉस को देखकर कहती है, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे तलाक लूंगी। बॉस उसे समझाता है कि वो गलत समझ रही है और उसने किसी को धोखा नहीं दिया। अगली सुबह नुआन नुआन उठती है। उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है, या उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। वो बॉस से कहती है, अरे मेरे पीरियड्स आ गए, इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब बॉस उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ओहो कितनी अफसोस की बात है ना, कल रात तुमने शराब पीकर जो उल्टियाँ की थीं और जो तुम तलाक तलाक चिल्ला रही थी, वो प्रेगनेंसी नहीं, तुम्हारा हैंगओवर था। नुआन नुआन बॉस गु यान के सामने एक ईयरिंग फेंक कर मारती है और गुस्से में कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, ये उस औरत की ईयरिंग है, इसलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। बॉस एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो ईयरिंग उठाता है और कहता है,
धोखा? मैंने कब धोखा दिया? लेकिन दोस्तों, नुआनुआन अंदर से बहुत डरी हुई है। वो मन ही मन सोच रही है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो सच में ना कह दे कि उसने मुझे धोखा दिया है। बॉस नुआनुआन से वादा करता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। और ये कहकर वो इयररिंग जेब में रखकर वहां से चला जाता है। बॉस सीधा अपनी कंपनी लौटता है। वो उस चालाक सेक्रेटरी जी वुतोंग को अपने केबिन में बुलाता है और वो इयररिंग उसके सामने रख देता है। बॉस गुस्से में कहता है, मैंने सब पता कर लिया है। नुआनुआन के साथ ऑफिस में जो भी बुरा बर्ताव हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा असली मकसद क्या है? सेक्रेटरी बेशर्मी से कहती है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। नुआनुआन आपके लायक नहीं है, मैं आपके लिए सबसे सही हूँ। लेकिन दोस्तों, हमारा डोमिनेटिंग बॉस कहाँ ऐसी बकवास सुनने वाला है। वो सीधा ऑर्डर देता है, अभी के अभी HR डिपार्टमेंट जाओ और अपना रिजाइन लेटर दे दो, तुम इस कंपनी से निकाली जाती हो। बूम। सेक्रेटरी रोने लगती है और कहती है, हम बचपन के दोस्त हैं, आप एक ऐसी औरत के लिए मुझे निकाल रहे हैं जिसे आप सिर्फ 2 साल से जानते हैं। बॉस उसे उसकी औकात दिखाते हुए कहता है, पहली बात, हम सिर्फ पड़ोसी थे, बचपन के दोस्त नहीं। और दूसरी बात, सू नुआनुआन मेरी पत्नी है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। ओए होए, क्या स्वैग है बॉस का। और इस तरह उस चालाक सेक्रेटरी की हमेशा के लिए कंपनी से छुट्टी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सेक्रेटरी जाते जाते भी एक नीच हरकत कर जाती है। वो किसी गुंडे को कॉल करती है और कहती है, एक लड़की है सू नुआनुआन, उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसकी कुछ वैसी गंदी तस्वीरें खींचना। तुम समझ रहे हो ना? हे भगवान, ये चुड़ैल तो सच में बहुत खतरनाक है। उधर नुआनुआन होटल में है। वो अपनी कलीग जियानिंग से झूठ बोलकर रिसेप्शन पर जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, बॉस गुयान वहाँ पहुंच चुका है। बॉस उसे पूरी सच्चाई बताता है कि ये सब उस सेक्रेटरी की चाल थी। नुआनुआन हैरान होकर पूछती है, तो तुम इतनी दूर सिर्फ ये बताने आए थे? हम घर जाकर भी तो बात कर सकते थे। बॉस प्यार से नुआनुआन का हाथ पकड़कर कहता है, वो अलग बात होती, मुझे लगा तुम मुझसे सच में तलाक लेना चाहती हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था। और फिर बॉस बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, क्या अब तुम मुझसे तलाक लोगी? नुआनुआन मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, हम अलग नहीं होंगे। हाय राम, इन दोनों का ये मोमेंट कितना क्यूट है यार। अब बॉस का असिस्टेंट बताता है कि बॉस की 4 बजे की फ्लाइट है। बॉस जाने से पहले एक और बड़ा काम करता है। वो उस एक्स बॉयफ्रेंड चेन वेन हाउ को बुलाता है। बॉस चेन वेन हाउ से कहता है, मैं तुम्हारी एबिलिटी से इम्प्रेस हूँ, मैं तुम्हें दुबई ब्रांच का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाकर भेज रहा हूँ। चेन वेन हाउ, जो पैसों और पोजीशन का लालची है, तुरंत हाँ कर देता है। वो सोचता है कि बॉस ने उसे नुआनुआन से दूर रखने के लिए ये प्रमोशन दिया है। अरे गधे, तुझे अफ्रीका नहीं तो दुबई भेज दिया। चेन वेन हाउ जाने से पहले बॉस से पूछता है, क्या सच में आपने और नुआनुआन ने शादी कर ली है? बॉस मुस्कुराकर कहता है, हाँ, तुम्हारे बिना बताए विदेश जाने के ठीक 17 दिन बाद हमने शादी कर ली थी। इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। बॉस ने क्या सॉलिड बेइज्जती की है। चेन वेन हाउ का तो मुंह ही उतर गया। अब कहानी में आता है सस्पेंस। नुआनुआन अपनी टीम के साथ एक पार्टी में है। वहाँ एक ठरकी क्लाइंट मिस्टर वैंग नुआनुआन को जबरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर कर रहा है। मिस्टर वैंग नुआनुआन का हाथ पकड़कर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और कहता है, आज सब खुश है, तुम मेरा मजा खराब मत करो। नुआनुआन घबरा जाती है। तभी जियानिंग बीच बचाव करने आती है, लेकिन मिस्टर वैंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी देता है। और तभी नुआनुआन देखती है कि एक आदमी छुपकर उसकी तस्वीरें खींच रहा है। हाँ दोस्तों, वही गुंडा जिसे सेक्रेटरी ने भेजा था। नुआनुआन हिम्मत जुटाकर उस आदमी का फोन छीन लेती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुमने मेरी तस्वीरें क्यों खींची? और मिस्टर वैंग, आप मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। नुआनुआन अपनी टीम से माफी मांग रही है कि उसकी वजह से वो बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया और उसने क्लाइंट को मारा, लेकिन उसकी टीम बहुत अच्छी है। टीम लीडर जियानिंग कहती है, हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए ही नहीं जहां लड़कियों का फायदा उठाया जाए। नुआनुआन, तुम हमारी आइडल हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आता है सबसे बड़ा विलन। ये विलन कोई और नहीं बल्कि हमारे बॉस गु यान के पिता यानी नुआनुआन के ससुर जी चेयरमैन गु हैं। ससुर जी नुआनुआन को अपने केबिन में बुलाते हैं। वो बहुत गुस्से में हैं क्योंकि ये खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई है कि उनकी कंपनी की एक इंटर्न ने क्लाइंट को पीटा है। ससुर जी नुआनुआन को खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं, मेरा परिवार एक इज्जतदार बिजनेस फैमिली है और तुम गु खानदान की बहू होकर बाहर लोगों से लड़ाइयां कर रही हो। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम खुद को देखो, क्या तुम्हारे अंदर ही कोई खोट है जो लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? तुम मेरे बेटे गु यान के लायक नहीं हो। चुपचाप खुद यहाँ से चली जाओ और तलाक ले लो। उफ, ये ससुर जी तो पुराने जमाने की फिल्मों वाले जालिम ससुर निकले। तभी दरवाजा खुलता है और हमारे खूंखार बॉस गु यान की एंट्री होती है। बॉस सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है और ससुर जी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, डैड, मैं नुआनुआन से कभी तलाक नहीं लूंगा। बूम। ससुर जी भड़क जाते हैं, ऐसी पत्नी तुम्हारा नाम डुबा देगी। लेकिन बॉस का जवाब सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बॉस कहता है, डैड, हमारी गु ग्रुप कंपनी इतनी कमजोर नहीं है कि वो अपनी फीमेल एम्प्लॉइज को बाहर क्लाइंट्स के साथ शराब पीने के लिए मजबूर करे। और सबसे बड़ी बात,
नुआ नुआन मेरी पत्नी है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उससे प्यार करता हूँ। मुझे उसकी खूबियों से कोई मतलब नहीं, मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगा। ससुर जी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। अब नुआ नुआन बॉस को देखकर इमोशनल हो जाती है। गुयान की बहन जो कि प्रेग्नेंट है और जीजा जी भी वहाँ मौजूद है। जीजा जी मजे लेते हुए कहते हैं, वाह गुयान, तुम्हारी पत्नी तो बहुत धाकड़ है। और बहन भी मुस्कुराते हुए कहती है, गुयान को किसी से प्यार होना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उसे नुआ नुआन का ख्याल रखने दो। अब बॉस पूरे ऑफिस में अपनी पत्नी का नाम रोशन करने का फैसला करता है। वो ऑफिस के बीचों बीच खड़े होकर अनाउंस करता है, अगर कोई गू ग्रुप की एम्प्लॉय को बुली करेगा तो लीगल डिपार्टमेंट उसे छोड़ेगा नहीं, हम नुआ नुआन के साथ हैं। पूरी ऑफिस की लड़कियां तो बॉस का ये स्वैग देखकर फिदा हो जाती हैं। अगली सुबह नुआ नुआन बॉस के लिए प्यार से एक कार्टून वाला लंच बॉक्स बनाती है। वो कहती है, ये इतना क्यूट लंच बॉक्स तुम्हारे डोमिनेटिंग सीईओ वाली इमेज के साथ मैच नहीं करेगा, मैं इसे बैग में डाल देती हूँ। लेकिन हमारा मजनू बॉस कहता है, नहीं, मुझे ये ऐसे ही हाथ में ले जाना है। जब बॉस वो क्यूट सा पिंक कार्टून लंच बॉक्स हाथ में लटकाकर ऑफिस पहुंचता है तो सारे एम्प्लॉयज के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। एक एम्प्लॉय कहती है, ओ माय गॉड, हमारे खड़ूस बॉस और ये कार्टून लंच बॉक्स, ये कॉन्ट्रास्ट कितना क्यूट है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉस पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना बनाया है। बॉस तो फुल शो ऑफ कर रहा है। अब नुआ नुआन ऑफिस से बाहर निकलती है, तभी वही चालाक सेक्रेटरी जी वुतोंग उसके सामने आ जाती है। वो नुआ नुआन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, गुयान से कहकर मुझे कंपनी में वापस रखवा लो। नुआ नुआन उसे झिड़कते हुए कहती है, मुझे परेशान मत करो, और वो वहां से जाने लगती है। तभी सेक्रेटरी नुआ नुआन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा राज खोल देती है। वो कहती है, रुको, तुम्हारे जीजा जी यानी गुयान की बहन के पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, मैंने उन्हें किसी और औरत के साथ देखा है। बूम, नुआ नुआन तो शॉक्ड रह जाती है। उसे हमारी बेचारी नुआन नुआन को पता चल गया है कि गुयान की प्रेग्नेंट बहन क्यान क्यान का पति यानी उसके जीजाजी ची चे अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। नुआन नुआन समझ नहीं पा रही कि वो ये बात अपनी प्रेग्नेंट ननद को बताए या नहीं। नुआन नुआन सीधा जाकर उस धोखेबाज जीजाजी से भिड़ जाती है। वो कहती है, वो तस्वीरें डिलीट करो, तुम अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को धोखा दे रहे हो, क्या तुम इंसान भी हो? लेकिन दोस्तों, ये जीजाजी तो एक नंबर का नीच इंसान निकलता है। वो अपनी बेशर्मी का बचाव करते हुए कहता है, अरे तुम बहुत नादान हो नुआन नुआन, हमारी शादी तो बस एक बिजनेस डील है, हम दोनों परिवार साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं, और तुम्हें क्या लगता है गुयान तुमसे प्यार करता है? वो भी बस मेरी तरह एक अच्छा पति होने की एक्टिंग कर रहा है। उफ, इस गंदे इंसान ने हमारी नुआन नुआन के दिमाग में शक का बीज बो दिया। रात का समय है, हमारा खड़ूस लेकिन प्यारा बॉस गुयान घर लौटता है और देखता है कि नुआन नुआन रो रही है। वो घबराकर पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नुआन नुआन रोते हुए वही सवाल पूछती है जो उस धोखेबाज जीजा जी ने उसके दिमाग में डाला था। वो कहती है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी की कुर्सी पर हूँ? क्या ये सब बस एक दिखावा है? अब गुयान को लगता है कि शायद वो एक्स बॉयफ्रेंड वेन हाओ फिर से इसके कान भर रहा है। वो चिढ़कर कहता है, मैंने कहा था ना, हम 2 साल बाद डिसाइड करेंगे कि हमें ये शादी रखनी है या तलाक लेना है। नुआन नुआन मासूमियत से पूछती है, तो तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं लेते? बॉस गुयान नुआन नुआन की आंखों में देखता है और सीधे शब्दों में कह डालता है, सू नुआन नुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लाइक यू। क्या ये बात तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देती? ओए होए, आखिरकार हमारे डोमिनेटिंग बॉस ने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। बैकग्राउंड में ढोल नगाड़े बजने चाहिए दोस्तों। इसके बाद नुआन नुआन गुयान को सारी सच्चाई बता देती है कि जीजा जी उसकी बहन को धोखा दे रहा है। ये सुनते ही बॉस का खून खौल उठता है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, ची चे के परिवार के साथ हमारे सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स अभी के अभी कैंसिल कर दो। बूम, बॉस ने दिखा दिया कि उसके लिए पैसा नहीं, उसका परिवार और पत्नी सबसे ऊपर है। अगले सीन में आता है फुल ऑन एक्शन। बॉस गुयान उस धोखेबाज जीजाजी की कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। जीजाजी मार खाकर गिड़गिड़ाते हुए वही घिसी पिटी लाइन बोलता है, अरे आदमियों से तो गलतियां हो ही जाती है ना, मेरा असली प्यार तो तुम्हारी बहन ही है, वो बाहर वाली औरतें तो बस टाइम पास थी। गुयान उसके मुंह पर तलाक के कागज फेंकता है और कहता है, चुपचाप इस पर साइन कर दे। क्या स्वैग है बॉस का। लेकिन रुको दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। तभी वहां एंट्री होती है उस घमंडी और लालची ससुर जी की, यानी गुयान के पिता की। वो आकर चिल्लाते हैं, ये कैसा तलाक, हमारा इतने सालों का बिजनेस रिलेशन है, क्यान क्यान कभी तलाक नहीं लेगी। वो अपनी बेटी को समझाते हुए एक बहुत ही घटिया बात कहते हैं, आदमी तो बाहर गलतियां करते ही हैं, तुम्हें अपनी माँ की तरह बड़ा दिल रखना सीखना चाहिए। मतलब ये ससुर जी अपनी बेटी को धोखा सहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहन क्यान क्यान भी हमारी नुआन नुआन की तरह शेरनी है। वो अपने पिता को पलटकर ऐसा जवाब देती है कि सबके होश उड़ जाते हैं।
वो कहती है, अच्छा तो पहले आप ये बताइए कि आप बाहर किस किस के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। बूम। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या ससुर जी भी अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं? ये तो खानदानी प्रॉब्लम निकली भाई। गु यान की बहन क्यान क्यान अपने धोखेबाज पति ची चे को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो उसे बताती है कि उसने अबॉर्शन करवा लिया है और वो उससे तलाक ले रही है। ची चे भड़क जाता है और अपनी सास यानी गु यान की माँ पर चिल्लाता है, लेकिन गु यान का विलन ससुर जी चेयरमैन गु बीच में कूद पड़ता है। वो अपनी ही बेटी को डांटते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ची चे और क्यान क्यान कभी तलाक नहीं लेंगे। ससुर जी गु यान पर दबाव डालते हैं कि वो ची चे के परिवार के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल न करें। वो कहते हैं, गु यान तुम अपनी पत्नी नुआन नुआन को तलाक दो, वरना मैं तुम्हें गु ग्रुप के प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दूंगा। अब आता है बोर्ड मीटिंग का दिन। ससुर जी सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने गु यान को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने का प्रस्ताव रखते हैं। उनका कहना है कि गु यान अपने निजी स्वार्थ के लिए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे बॉस गु यान का स्वैग देखिए। वो अपनी भारी आवाज में कहता है, डैड आपको मुझे हटाने की जरूरत नहीं है। आज से मैं खुद गु ग्रुप के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देता हूँ। बूम। बॉस ने अपनी पत्नी के लिए पूरी कंपनी और करोड़ों की कुर्सी छोड़ दी। उधर नुआन नुआन भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। वो भी अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर ऑफिस से बाहर आ रही है। पूरी टीम उसे रोक रही है, लेकिन नुआन नुआन का फैसला पक्का है। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है। ससुर जी गुस्से में ऑफिस के हॉल में आते हैं और नुआन नुआन को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज शॉक में हैं। ससुर जी चिल्लाते हैं, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने गु ग्रुप छोड़ दिया, तुम हमारे परिवार के लिए कलंक हो। तभी गु यान वहां पहुंच जाता है और नुआन नुआन को अपने पीछे छुपा लेता है। वो अपने पिता को घूरते हुए कहता है, डैड आपने नुआन नुआन को क्यों मारा? ससुर जी कहते हैं, अगर तुम अभी भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर रहना चाहते हो तो इस लड़की को तलाक दो। लेकिन बॉस का जवाब सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बॉस कहता है, डैड मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाए। मेरे सारे फैसले नुआन नुआन की रिस्पेक्ट पर टिके हैं, और अगर मेरा पति, हाँ बॉस खुद को नुआन नुआन का पति बोल रहा है, यहाँ काम नहीं करेगा तो मैं भी यहाँ काम नहीं करूंगी। ओए होए, क्या लाइन मारी है बॉस ने। अब पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज को पता चल चुका है कि नुआन नुआन कोई और नहीं बल्कि उनके खड़ूस प्रेसिडेंट गु यान की असली पत्नी है। लड़कियां गॉसिप कर रही हैं, हे भगवान, हम तो इसे उस ठरकी मिस्टर ली की रखैल समझ रहे थे, हमने तो इसे मारा भी था और ये तो प्रेसिडेंट की पत्नी निकली। बेचारी कलीग्स की तो हवा टाइट हो गई है। अब गु यान और नुआन नुआन ऑफिस से बाहर आ गए हैं। नुआन नुआन खुश है कि अब उसे सुबह जल्दी उठकर 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सीक्रेट बाहर आ गया ना। रात के समय गु यान नुआन नुआन को एक गिफ्ट देता है। ये वही इयररिंग्स हैं जो उस चालाक सेक्रेटरी ने नुआन नुआन को फंसाने के लिए रखे थे। बॉस बताता है कि उसने वो सारे इयररिंग्स खरीद लिए थे क्योंकि उसे लगा था कि नुआन नुआन को वो पसंद आए हैं। हाय राम, बॉस कितना केयरिंग है यार। इसके बाद गु यान अपना एक बहुत बड़ा राज नुआन नुआन को बताता है। वो बताता है कि बचपन में उसके पिता यानी ससुर जी उसे एक पार्क में छोड़कर अपनी दूसरी औरत से मिलने चले गए थे। उस दिन से गु यान को अंधेरे से डर लगने लगा था। उसकी मॉम ने तभी तलाक लेने का फैसला किया था, लेकिन बच्चों की कस्टडी के लिए उन्हें रुकना पड़ा। नुआन नुआन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो गु यान का हाथ पकड़कर कहती है, तुम बहुत अच्छे हो गु यान, तुमने अपनी मॉम और बहन के लिए इतना कुछ किया है। अब आता है कहानी का सबसे मैजिकल मोमेंट। गु यान नुआन नुआन की आंखों में देखता है और पूछता है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नुआन नुआन शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। गु यान कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मेरे पिता हूँ या कोई और, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगा। गु यान और नुआन नुआन अपना लेट हनीमून एंजॉय कर रहे हैं। नुआन नुआन अपनी सास यानी गु यान की मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। मॉम बताती हैं कि बहन क्यान क्यान का उस धोखेबाज जीजा जी से फाइनली तलाक हो गया है और सब कुछ सेटल है। लेकिन नुआन नुआन थोड़ी टेंशन में है। वो गु यान से पूछती है, हम यहाँ 1 महीने से मजे कर रहे हैं, मैंने सुना है कि गु ग्रुप की हालत बहुत खराब है, शेयर्स गिर रहे हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? लेकिन हमारा स्मार्ट बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे असिस्टेंट ली ने सब कुछ संभाल रखा है, जब तक पुरानी गंदगी साफ नहीं होगी तब तक नई शुरुआत कैसे होगी? बॉस तो फुल प्लानिंग के साथ बैठा है। नुआन नुआन प्यार से कहती है, बॉस आप बहुत हैंडसम हैं, अगर आप मुझे अपने साथ रखेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बॉस शरारत से कहता है, कुछ भी? और फिर दोनों के बीच में एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट होता है। गु यान वापस लौटता है और सीधे पहुंचता है कंपनी की बोर्ड मीटिंग में। सारे बोर्ड मेंबर्स परेशान बैठे हैं क्योंकि ससुर जी के हाथ में आते ही कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जैसे ही गु यान अंदर आता है, सारे मेंबर्स राहत की सांस लेते हैं। ससुर जी भड़क जाते हैं,
लेकिन गु यान अपनी मॉम मिस जियांग के शेयर्स का पेपर टेबल पर रखता है और कहता है, अब मैं गु ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ और मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि मिस्टर गु फांगपिंग यानी ससुर जी को हमेशा के लिए कंपनी के ऑपरेशन से बाहर कर दिया जाए। बूम! बॉस के सारे बोर्ड मेंबर्स तुरंत हाथ उठाकर गु यान का सपोर्ट करते हैं। ससुर जी गुस्से में तिलमिला जाते हैं और चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गु यान उन्हें करारा जवाब देते हुए कहता है, जब आप मुझे और मेरे परिवार को धोखा दे रहे थे तब आपने सोचा था कि आप मेरे पिता हैं। अब आपके पास चिल्लाने और हाथ उठाने के अलावा कुछ नहीं बचा। ससुर जी गु यान को मारने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन तभी हमारी धाकड़ नुआन नुआन बीच में आ जाती है और बॉस को बचा लेती है। वो कहती है, अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तुम तो मार खा लेते। क्या स्वैग है इस पावर कपल का। अब गु यान वापस प्रेसिडेंट बन चुका है। वो अपनी पत्नी की टीम लीडर जियानिंग को प्लानिंग मैनेजर बना देता है और पूरी टीम का सैलरी और बोनस डबल कर देता है। सब लोग बहुत खुश हैं। जियानिंग नुआन नुआन को गले लगाती है और कहती है, अब तुम इंटर्न नहीं, फुल टाइम एम्प्लॉय नुआन नुआन हो। अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। गु यान नुआन नुआन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जाता है। वहां पहुंचकर जब वो पट्टी खोलता है तो नुआन नुआन खुशी से हैरान रह जाती है। गु यान घुटनों के बल बैठता है और एक बहुत ही इमोशनल स्पीच देता है। नुआन नुआन, बचपन से ही मैंने प्यार का सबसे बुरा रूप देखा है। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी को हमेशा एक अजनबी और ठंडा पति मिलेगा, लेकिन फिर तुम जिंदगी में गर्मियों की धूप समर लाइट की तरह आई। तुमने मेरे अंधेरे को रोशन कर दिया। मेरी जिंदगी और इस खाली घर को तुमने घर बना दिया। गु यान एक खूबसूरत सी रिंग निकालता है और पूछता है, मिस्सू नुआन नुआन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नुआन नुआन मजाक करते हुए कहती है, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मैं तैयार हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। ये सीन इतना प्यारा है कि सच में आंखों में आंसू आ जाएं। अब कहानी का आखिरी सीन। गु यान, नुआन नुआन, मॉम और बहन कियान कियान एक साथ डिनर कर रहे हैं। सब लोग एक नई शुरुआत और आने वाली शादी का जश्न मनाने के लिए वाइन का ग्लास उठाते हैं। तभी नुआन नुआन अपना ग्लास नीचे रख देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ये वाइन नहीं पी सकती। सब हैरान होकर पूछते हैं, क्यों? नुआन नुआन एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ गु यान की तरफ देखती है और कहती है, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो। You're going to be a dad. Oh my God! ये सुनते ही गु यान खुशी से उछल पड़ता है। मॉम चिल्लाती हैं, मैं दादी बनने वाली हूँ। और बहन कहती है, मैं बुआ बनने वाली हूँ। गु यान खुशी से नुआन नुआन को गले लगा लेता है। मॉम कहती हैं कि अब तो शादी बहुत जल्दी और सबसे ग्रैंड तरीके से करनी पड़ेगी, इससे पहले कि नुआन नुआन या बेबी बम्प दिखने लगे। नुआन नुआन मन ही मन सोचती है, मैंने गुस्से में आकर इस इंसान से शादी की थी, लेकिन मुझे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। इसके प्यार ने मेरे सारे डर खत्म कर दिए और हमने एक दूसरे को पूरा कर दिया। हमारी कहानी अब सच में शुरू हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सी नुआन नुआन और उसके डोमिनेटिंग बॉस गु यान की खूबसूरत कहानी। एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से लेकर एक प्यार भरे परिवार तक का ये सफर सच में बहुत ही मजेदार, ड्रामेटिक और रोमांटिक था। आपको इस पूरी सीरीज का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपने इस कहानी को एंजॉय किया है तो जाते जाते इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दो। अपने दोस्तों के साथ इस पूरी सीरीज को शेयर करो और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।